अनेक प्रसंगों में भगवान राम और लक्ष्मण के बीच भाईचारे और प्रेम का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। लक्ष्मण भगवान राम के सबसे प्रिय और वफादार अनुज माने जाते हैं। लक्ष्मण ने राम के साथ 14 वर्षों का वनवास बिताया। उसके हर कदम पर उसका साथ दिया और सीता माता की खोज और रावण के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन एक ऐसा समय आया जब भगवान राम को अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देने का निर्णय लेना पड़ा। यह प्रसंग उत्तरकांड से जुड़ा हुआ है, जो रामायण के अंतिम भाग में आता है। इस प्रसंग को समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि इनमें न केवल धार्मिक अनुशासन और मर्यादा की बात है, बल्कि राजधर्म और व्यक्तिगत निष्ठा के बीच का संघर्ष भी सामने आता है। इस घटना का संदर्भ रामायण के उत्तरकांड में आता है, जहां राम राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में अपना राज्य सुचारू रूप से चला रहे होते हैं। राम ने जब लंका के राजा रावण का वध किया और सीता को वापस अयोध्या लाए, तब उनका राज्याभिषेक हुआ और राम ने राजा के रूप में राज्य का शासन संभाला। भगवान राम ने न्याय, धर्म और नीति पर आधारित शासन का आदर्श प्रस्तुत किया। राम का राजधर्म बहुत कठोर था और वे हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करते थे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना क्यों न करना पड़े। कुछ समय बाद यमराज, मृत्यु के देवता, राम से मिलने आते हैं। लेकिन यमराज की एक शर्त होती है कि जब वे राम से वार्तालाप करेंगे तब कोई भी उस वार्तालाप को सुनेगा नहीं, और अगर कोई भी इस वार्तालाप को सुनता है तो उसे मृत्यु का दंड दिया जाएगा। राम यह शर्त स्वीकार कर लेते हैं और लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि वे कक्ष के बाहर पहरा दें और किसी को भी अंदर न आने दें। लक्ष्मण हमेशा की तरह राम के प्रति अपनी निष्ठा और वचनबद्धता को निभाते हुए कक्ष के बाहर पहरा देने के लिए खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण ने राम का आदेश सिर आंखों पर लिया और पूरी गंभीरता से उसका पालन किया। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश न करे, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। दुर्वासा ऋषि का आगमन। इसी बीच अत्यंत क्रोधी और तपस्वी ऋषि दुर्वासा राम से मिलने आते हैं। दुर्वासा ऋषि का स्वभाव अत्यंत क्रोधी माना जाता था और वे अपने क्रोध के में किसी को भी शाप दे सकते थे। जब दुर्वासा ऋषि कक्ष के बाहर पहुंचे और उन्होंने लक्ष्मण से राम से मिलने की इच्छा व्यक्त की, तो लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए। लक्ष्मण को यह ज्ञात था कि अगर वे दुर्वासा ऋषि को अंदर नहीं जाने देंगे तो वे शाप दे सकते हैं, और अगर वे उन्हें अंदर जाने देंगे तो राम और यमराज की बातचीत में व्यधन पड़ जाएगा, जिसका परिणाम यह होगा कि लक्ष्मण को मृत्युदंड मिलेगा। लक्ष्मण के सामने एक कठिन स्थिति थी। एक ओर धर्म और कर्तव्य था, तो दूसरी ओर राम का आदेश और उनकी सुरक्षा। लक्ष्मण का निर्णय। लक्ष्मण ने सोचा कि ऋषि दुर्वासा का क्रोध असीम हो सकता है और यदि उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो अयोध्या और राम के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण ने अपने जीवन की बलि देने का निर्णय लिया और ऋषि दुर्वासा को राम के कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। लक्ष्मण को पता था कि उनका यह निर्णय उन्हें मृत्युदंड की ओर ले जाएगा, लेकिन अपने भाई और राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय किया। ये लक्ष्मण की निष्ठा और बलिदान की भावना का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन में से अधिक अपने भाई राम की प्रतिष्ठा और राज्य के कल्याण को प्राथमिकता दी। राम का धर्म संकट। जब दुर्वासा ऋषि अंदर पहुंचे तो राम से मिले। तब बातचीत के बाद यमराज भी अपने स्थान पर वापस चले गए। राम को जब यह बात याद पड़ी कि लक्ष्मण ने दुर्वासा ऋषि को कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी, तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने लक्ष्मण को अपने धर्म और वचन का पालन न करने के लिए मृत्युदंड देने का निर्णय लिया। राम के सामने यह एक बड़ा धर्म संकट था। एक और उनका अनुज लक्ष्मण था, जिसने उनके साथ एक कठिनाई में साथ दिया था, और दूसरी ओर उनका राजधर्म और यमराज के साथ किया गया वचन था। राम जानते थे कि अगर वे लक्ष्मण को क्षमा करते हैं तो यह उनके धर्म और मर्यादा के खिलाफ होगा। इसलिए उन्होंने ये कठिन निर्णय लिया कि लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया जाएगा। लक्ष्मण का त्याग। जब राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया तो लक्ष्मण ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण ने राम से कहा कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वह धर्म संगत है और वे इसे स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण को यह ज्ञात था कि उनके जीवन का उद्देश्य राम की सेवा और उनके धर्म का पालन करना है। अगर उनकी मृत्यु से राम के वचन की रक्षा होती है तो वे इसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। इसके बाद लक्ष्मण ने प्राण त्याग दिए। वे सरयू नदी के तट पर गए और वहीं समाधि ले ली।
लक्ष्मण का यह त्याग और बलिदान रामायण की सबसे महत्वपूर्ण और मार्मिक घटनाओं में से एक है। यह घटना यह दर्शाती है कि राम और लक्ष्मण के बीच का प्रेम और निष्ठा कितना गहरा था और लक्ष्मण ने अपने प्राणों की आहुति देकर राम के धर्म और वचन की रक्षा की। राम का दुख। लक्ष्मण की मृत्यु के बाद राम अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने अपने सबसे प्रिय भाई को खो दिया था, जिससे उनके साथ हर संकट में साथ दिया था। राम का हृदय टूट गया, लेकिन उन्होंने राजधर्म और वचन का पालन किया। राम को यह एहसास हुआ कि राजधर्म का पालन करना कितना कठिन होता है। उन्होंने राज्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने भाई का बलिदान दे दिया, जो उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था। इसके बाद राम ने स्वयं भी सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि ले ली, क्योंकि वे लक्ष्मण के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस घटना का महत्व। राम द्वारा लक्ष्मण को मृत्युदंड देने का यह प्रसंग केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और मर्यादा के महत्व को दर्शाने वाला एक गहरा संदेश है। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि राजधर्म और व्यक्तिगत निष्ठा के बीच संतुलन बनाना कितना कठिन होता है। राम ने अपने धर्म और वचन का पालन करने के लिए सबसे प्रिय भाई को खो दिया, लेकिन उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। यह घटना हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। राम और लक्ष्मण का यह प्रसंग न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन के कठिन फैसलों का सामना करने का साहस और धैर्य भी सिखाता है।